खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना ने अमेरिका के F-35 नामी स्टेल्थ जंगी तैयारे की टेक्नोलॉजी चुरा ली है। ISI और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज का बेमिसाल कारनामा सामने आ गया। पूरी दुनिया में अमेरिका की जग हंसाई होने लगी है। ये खुफिया मिशन कैसे पूरा किया गया और क्या वाकई पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर अमेरिकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी चोरी की है? आज के ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको इसी हवाले से अहम मालूमात देने की कोशिश करेंगे। ताहम यहाँ आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका ने कुछ अरसा पहले ये इल्जाम चीन पर लगाया था कि उसने पाकिस्तानी इंजीनियर्स और खुफिया एजेंसी ISI की मदद से अमेरिकी F-35 तैयारे की टेक्नोलॉजी चोरी की है, जिसका फायदा पाकिस्तान और चीन दोनों ममालिक उठा रहे हैं। चीन पर तो बराह रास्त ये इल्जाम धर दिया गया कि चीन का J-20 अमेरिकी जंगी तैयारे F-35 की कॉपी है। मगर सवाल यह है कि पाकिस्तान इससे किस तरह फायदा हासिल कर रहा है और क्या वाकई पाकिस्तान ने चीन की मदद करते हुए टेक्नोलॉजी चोरी की? दरअसल अमेरिका ये इल्जाम पाकिस्तान पर इसलिए लगा रहा है क्योंकि इससे भारत के मुकाबले में पाकिस्तान के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की कारकर्दगी और कामयाबी देखी नहीं जा रही। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान और चाइना की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की तरक्की को देखते हुए इल्जाम धरना जरूरी समझा। अमेरिका का असल टारगेट पाकिस्तान के प्रोजेक्ट अज़म के तहत तैयार किए जाने वाला स्टेल्थ तैयारा है, जिसकी खबरें सुनते ही मोदी और जो बाइडेन के पैर जलने लगे हैं, क्योंकि चाइना J-20 की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से शेयर करने जा रहा है। अगर सिर्फ चीन J-20 इस्तेमाल करता तो अमेरिका को कोई तकलीफ नहीं होनी थी, क्योंकि चीन के सामने अब वो बेबस हो चुका है और अब किसी सूरत भी चीन अमेरिका का प्रेशर कबूल नहीं करने वाला। इसीलिए अमेरिकी हुकाम ने हाल ही में ये इल्जाम J-20 पर लगाया, क्योंकि मुस्तकबिल करीब में इसी तैयारे की टेक्नोलॉजी चाइना पाकिस्तान को देने जा रहा है। वही बात कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। मतलब ये कि अमेरिका चीन को अंडर प्रेशर करके ये मुतालबा मनवाना चाहता है कि अगर चीन हमारे F-35 की टेक्नोलॉजी के साथ J-20 इस्तेमाल करना चाहता है तो इसे सिर्फ इस शर्त पर इजाजत होगी कि वो किसी दूसरे मुल्क को J-20 नहीं बेच सकता और ना ही इसकी टेक्नोलॉजी किसी से शेयर कर सकता है। इस तरह अगर चीन पाबंद हो जाए तो पाकिस्तान का अज़म प्रोजेक्ट बंद हो सकता है, जो किसी सूरत भी चाइना के लिए काबिल कबूल नहीं, क्योंकि चीन पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क देखना चाहता है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस इल्जाम के पीछे अमेरिका का मौक़िफ़ कितना दुरुस्त है और कितना गलत, तो इस हवाले से यह कहा जा रहा है कि जब J-20 की HD तस्वीर चाइना की एयरफोर्स की तरफ से जारी की गई थी तो उनको देखकर अमेरिका को यह लगने लगा था कि J-20 में मौजूद सेंसर सिस्टम्स और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम बिल्कुल उसी जगह पर नस्ब हैं जहां पर अमेरिकन F-35 में मौजूद है। 2007 से ही चीन पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसके हैकर्स ने F-35 के सीक्रेट टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, जो कि उसकी डेवलपमेंट से मुंसलिक थे, वो चुरा लिए थे। 2017 में एक बार फिर चाइना पर स्टेल्थ F-35 का हसास डाटा चोरी करने का इल्जाम लगाया गया, मगर उस बार J-20 के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को निशाना बनाया गया था। अमेरिका की तरफ से यह कहा गया कि रशियन यूरो फाइटर्स में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स F-35 से बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पर नस्ब हैं, जबकि J-20 में यह सिस्टम चाइना ने जहां लगाया है उसमें और F-35 में सिर्फ मामूली सा फर्क है। दोनों फाइटर तैयारों में यह सिस्टम अंडर नोज लगे हुए हैं। अगर इस बात को गैर जानिबदार होकर परखा जाए तो ये बात 100% दुरुस्त मालूम होती है। हालांकि देखने में दोनों फाइटर तैयारों का कोई मुकाबला नहीं। J-20 एक मिनी इंजन का हामिल हैवी वेट फाइटर जेट है, जबकि F-35 साइज में छोटा और सिंगल इंजन प्लेन है एंड लॉन्ग रेंज स्ट्राइक के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो इसके जवाब में चाइना की तरफ से ना सिर्फ उन दावों को रद्द किया गया, बल्कि साथ ही यह भी कहा गया कि एक दिन अमेरिका का यह दावा भी सामने आएगा कि पूरे का पूरा J-20 ही अमेरिका का है और यह पूरा तैयारा चीन ने अमेरिका से चुराया है। नाज़रीन ग्रामी, चीन की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर अमेरिका को लगता था कि F-35 का इंतहाई हसास डाटा डेवलपमेंट सेल्स में ही चुरा लिया गया है, तो फिर अमेरिका अब तक अपने जंगी तैयारे F-35 में तरामीम क्यों नहीं कर रहा और F-35 की हसास टेक्नोलॉजी में रद्दोबदल क्यों नहीं किया गया? और अगर 12 साल पहले ही अमेरिका को पता चल गया था कि F-35 को चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत खुद भी तैयार कर रहा है, तो अमेरिका F-35 ना बनाता। अगर अमेरिका को लगता है कि J-20 किसी भी लिहाज से अमेरिकन फाइटर जेट्स के हम पल्ला नहीं है,
तो फिर अमेरिका को परेशान होने की जरूरत ही नहीं। और फिर इसको ऐसे बयानात क्यों जारी करना पड़ रहे हैं कि जिनकी मदद से चाइनीज जंगी त्यारे को कमतर साबित करने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। यहां सबसे अहम पॉइंट यह है कि अमेरिका समेत भारत ने यह इल्जाम आयद किया है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर अमेरिकी जंगी त्यारे F-35 की टेक्नोलॉजी चोरी की है, जिसके बाद यह कहना भी गलत ना होगा कि इस्राइल की तरह अमेरिकी सिक्योरिटी इतनी मजबूत नहीं जितनी कि पेश की जाती है। क्योंकि अगर पाकिस्तान या फिर चीन के हैकर्स अमेरिका के दिफाई सर्च पेपर्स तक पहुंच चुके हैं तो फिर अमेरिका को अपनी खैर मना लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और चीन के सिक्योरिटी इदारे जान चुके हैं कि अमेरिकी हथियारों की क्या कुछ खसूसियात हैं, और यकीनी तौर पर चीन और पाकिस्तान ने इन हथियारों का तोड़ भी निकाल रखा होगा। यही वो वजूहात हैं कि जिनकी वजह से अमेरिका चीन से खौफजदा दिखाई देता है और जंगी मैदान में कोई बड़ा कदम उठाने से डरता है, जबकि चीन और पाकिस्तान की कुर्बतें भारत को भी हजम नहीं हो रही और वो आए रोज मनफी प्रोपेगेंडों की मदद से चीन और पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करता आया है, जिसकी एक बड़ी वजह कश्मीर के मामले पर बड़ी रुसवाई, चीन के हाथों लद्दाख के महाज पर भारतीय फौज की ठुकाई और पाकिस्तान की जानिब से कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन की तबाही है। प्यारे पाकिस्तानियों, दिफाई माहिरीन के मुताबिक खुदा न खास्ता अगर पाक भारत जंग होती है तो पाकिस्तान को हर सूरत नसर मिसाइल चलाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अगर बात की जाए नसर मिसाइल चलाना क्यों जरूरी है, तो दरअसल भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी 3 दहाइयों से कर रहा है। इस हमले के लिए भारत ने एक स्पेशल अटैकिंग स्ट्रेटजी तैयार कर रखी है, जिसको वो कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन का नाम देते हैं। इस स्ट्रेटजी पर एक अंदाजे के मुताबिक 90 अरब डॉलर्स का खर्चा किया जा चुका है और तकरीबन 9 लाख सिपाहियों को खसूसी ट्रेनिंग भी दी गई है। भारत की स्ट्रेटजी में हजारों जदीद टैंक और इतने ही एडवांस तैयारे हैं, जबकि भारत ने भरपूर जंगी मशीनरी खरीद रखी है जो पाकिस्तान के लिए किसी भी किस्म के खतरे से कम नहीं थी। भारत ने यह सारी मशीनरी पाकिस्तानी बॉर्डर से तकरीबन 75 किलोमीटर के फासले पर नस्ब की, ताकि बहुत कम वक्त में किसी भी वक्त हमला किया जा सके। सिर्फ 75 किलोमीटर दूर नस्ब करने की एक वजह यह भी थी कि पाकिस्तान का कोई भी ऐसा एटमी हथियार नहीं था जो उसको तबाह कर सके। लेकिन पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, अल्लाह ताला ने इस मुल्क पे अपना खसूसी करम करना ही था। फिर पाकिस्तान ने एक शाहकार तैयार किया जिसका नाम नसर रखा गया। यह दुनिया का सबसे छोटा एटमी मिसाइल है और इसकी रेंज 40 से 70 किलोमीटर है। इस एक मिसाइल ने भारत की पूरी डॉक्ट्राइन को नाकारा बनाकर रख दिया है। यह मिसाइल सिर्फ 5 मिनट के अंदर भारत की पूरी कोल्ड डॉक्ट्राइन को नेस्तो नाबूद कर सकता है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला एटम बम इतना छोटा है कि उसको किसी भी तोप से दागा जा सकता है। एटम बम को चलाने के लिए यूरेनियम की एक बहुत बड़ी तादाद चाहिए होती है, लेकिन पाकिस्तानी साइंसदानों ने दुनिया का सबसे छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसी वजह से भारत और अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ एक होकर चालें चल रहे हैं, मगर अल्लाह पाक के फजलो करम से दुश्मन की ये चालें उसी पर उल्टी पड़ेंगी और पाकिस्तान ता क़यामत शादो आबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला।